दोस्तों नमस्कार। नॉलेज विद सुरेश चैनल में आपका स्वागत है। मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस सीरीज़ में आज हम जानेंगे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है और QAM टेक्नोलॉजी 4G LTE में कैसे यूज होता है और ये क्या होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं या डेटा चलाते हैं या यूट्यूब में कोई म्यूज़िक या कोई मूवी देखते हैं तो आखिर वो डेटा आता कैसे है, मोबाइल टावर से वो डेटा किस तरह से आता है। और आप लोग जानते हैं कि मोबाइल एक वायरलेस तकनीक है जो कि मोबाइल फ़ोन और सेल टावर के बीच में आप जुड़ते हैं। तो इस वायरलेस सिग्नल में ऐसा क्या होता है जो कि डेटा जो है आपके मोबाइल पर रिसीव होता है और आप जो है डेटा भेज सकते हैं। तो इसी जानने की कड़ी में आज हम ये आपके लिए विशेष एपिसोड लाए हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो एनालॉग सिग्नल एक प्रकृति सम्मत सिग्नल है। हमारे इस नेचर में, हमारे इस दुनिया में जितनी भी प्रकार के सिग्नल हैं, चाहे वो दृश्य सिग्नल हो जिसको हम देख पाते हैं प्रकाश के माध्यम से, और कोई श्रव्य सिग्नल जिसको हम सुन पाते हैं कानों के माध्यम से, वे सभी एक तरंग रूप में चलते हैं। प्रकाश भी एक तरंगों के रूप में चलता है और ध्वनि भी एक तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन इसमें प्रकाश की गति सबसे तेज होती है और ध्वनि का उससे बहुत कम होता है। तो ये एक वेव फॉर्म, एक तरंग फॉर्म में चलते हैं और ये जो तरंगें होती हैं ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं? देखिए, जिसमें भी आयाम और आवृत्ति होता है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तरंग क्या होते हैं? वो कंपन करते हुए चलते हैं, इस तरह से अपने माध्य स्थिति से इस तरह से कंपन करते हुए चलते हैं और कंपन करते हुए चलते हैं तो उसमें आयाम और आवृत्ति होता है। आयाम और आवृत्ति क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम आयाम और आवृत्ति के बारे में बताए हैं। तो जिसमें भी आयाम और आवृत्ति होता है, यहाँ देखिए ये आयाम है और एक सेकेंड में जितना बार कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो आयाम और आवृत्ति होता है वो एक एनालॉग सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर का अपना एक सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल की अवधारणा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर को समझने के लिए इसको यूज किया गया। डिजिटल सिग्नल एक संकेत है, एक पल्स है जो कि आपको ऑन और ऑफ फॉर्म में होता है। ऑन के लिए 1 होता है और ऑफ के लिए 0 होता है। तो इस फॉर्म के लिए ये डिजिटल सिग्नल लाया गया। और डिजिटल सिग्नल देखिए यहाँ पर, जहाँ पर ये देखिए ये ऊपर उठा, अपना माध्य स्थिति 0 वोल्ट से ये इतना ऊपर उठा हुआ है, ये देखिए, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से डिजिटल 1 और 0, 1 0 1 0, इस तरह से ये कोडिंग के रूप में चलता है। तो हम मॉड्यूलेशन में बताएंगे कि एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आइए अब समझते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन 2 प्रकार का होता है, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन और एक डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है इसको समझिए। मॉड्यूलेशन मतलब होता है मिक्सिंग करना। देखिए, जो हम लोग के पास जो एनालॉग सिग्नल है, देखिए दोस्तों 2 प्रकार का सिग्नल होता है। एक होता है कैरियर सिग्नल, यानी कि जो ले जाने वाला सिग्नल होता है, और एक होता है मूल सिग्नल। जैसे आप माइक्रोफोन पे कोई गाना गा रहे हैं या भाषण दे रहे हैं तो वो एक मूल सिग्नल हो गया। उस मूल सिग्नल को हम ओरिजिनल फॉर्म में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते। आप किसी को बुलाना होता है तो आप जोर से चिल्ला सकते हैं तो उसकी ध्वनि जो है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। तो क्या होता है कि अगर हम उस संदेश को दूर तक ले जाना चाहते हैं तो उसको एक कवर फॉर्म में लिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं हम उसको एक कवर लगाना पड़ेगा जो कि दूर तक जाए। तो ये जो कवर करना पड़ता है एक प्रकार से समझिए, तो वही होता है एक मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन एक प्रकार का कवर करना होता है। चूंकि आप जिस फ्रिक्वेंसी, चूंकि आप जो बोल रहे हैं वो एक निर्धारित फ्रिक्वेंसी है जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। हम उतना टेक्निकली नहीं जाएंगे, उतना जो है टेक्निकल में नहीं जाएंगे। तो वो एक निश्चित उसका कम फ्रिक्वेंसी होता है
अब उसको हमको अगर भेजना है तो कहीं ना कहीं किसी उच्च फ्रिक्वेंसी, जो हाई फ्रिक्वेंसी होता है, उसके साथ मिक्स करके भेजेंगे ताकि वो ज़्यादा दूर तक जाए। तो जब उसको मिक्सिंग करके भेजा जाता है तो वही होता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब जब आप मिक्सिंग करके भेजे, मान के चलिए कि आप जो है ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ से मिक्सिंग करके आप भेजे। अब जहाँ पर इसको रिसीव करना है, प्राप्त करना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ मिक्सिंग दो तरह से हुआ। एक मूल सिग्नल, मान चलिए ए मूल सिग्नल है जो आपका आवाज़ था, और बी जो है कैरियर सिग्नल, माने जिसके साथ मिक्सिंग किया गया। तो ये आपका जो आवाज़ है मूल सिग्नल को ये कैरियर सिग्नल ले जाता है, जो एक तरंग फॉर्म में ले जाता है। जहाँ पास पहुँचता है वहाँ पास फिर इसको अलग करेंगे, जाहिर सी बात है अलग करेंगे। ए और बी को अलग किया जाता है, जो कैरियर सिग्नल है उसको अलग करते हैं, उसका कोई वहाँ पास यूज नहीं होता, और जो हमारा मूल सिग्नल है उसको यहाँ अलग करके निकाल दिया जाता है। तो ये मूल सिग्नल चूँकि एक ध्वनि सिग्नल था, जैसे आपने यहाँ पास माइक्रोफोन के जरिए भाषण या गीत या जो भी वो किए थे, वो यहीं पास एक आउटपुट फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से ये होता है मॉड्यूलेशन। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो भी माइक्रोफोन में भाषण दिया, वो माइक्रोफोन ट्रांसमीटर के जरिए या एम्पलीफायर कह सकते हैं हम, जो माइक के जरिए आपने भाषण दिया, तो एम्पलीफायर उसको क्या क्या विद्युतीय सिग्नल में चेंज किया। ठीक है, यही विद्युतीय सिग्नल आपका एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, अब इस एनालॉग सिग्नल को ही हम जो है कैरियर सिग्नल एक रेडियो तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो उसके साथ इसको मिक्सिंग कर दिया गया। मिक्सिंग कर देने के बाद इसको फिर हम ट्रांसपोर्टर के जरिए भेज दिए एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर जहाँ पर रिसीव हुआ फिर इसको अलग करके ये ले आए। तो यहाँ क्या किया कि आपका जो मूल सिग्नल है उसको विद्युतीय सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको फिर कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करके भेजा गया, तो एनालॉग हो गया। डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपने जो माइक्रोफोन में जो भी कहा उसको विद्युतीय संकेत में या विद्युतीय सिग्नल में कन्वर्ट कर देने के बाद इसको अब 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको क्या करता है, सैम्पलिंग, कोडिंग, ये सब एक प्रोसेस होता है, तो उसके तहत करके इसको 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक स्पंज सिग्नल होता है, एक डेटा सिग्नल होता है। अब ये 0 1 एक फॉर्म है जो आपको एक डेटा के रूप में ये चलता है। तो ये डेटा के रूप में अब इसको क्या कर दिया गया, जो कैरियर सिग्नल है, चूंकि कैरियर सिग्नल दोस्तों एक एनालॉग सिग्नल ही होगा, प्रकृति में एनालॉग सिग्नल ही चल सकता है, जा सकता है। तो अब उसको 0 और 1 को एनालॉग सिग्नल के साथ मिक्स करके फिर उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा गया, और रिसीव करके जो कैरियर सिग्नल है उसको अलग करके फिर यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो एक डेटा सिग्नल होगा, यानी कि डिजिटल सिग्नल होगा। ठीक है, जो कि 0 1 के रूप में जो भी होगा। अब इसको हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, हमको डिजिटल से एनालॉग में चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में चेंज हुआ था, वैसी डिजिटल से एनालॉग में चेंज करना पड़ेगा। फिर वो फिर एनालॉग सिग्नल प्राप्त होगा जो कि आपका आवाज़ था, भाषण था, फिर उसको स्पीकर के जरिए दूसरे व्यक्ति को आप सुना सकते हैं। तो ये था मॉड्यूलेशन। यहाँ पर देखिए ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल माने जिस सिग्नल को, ये आपका भाषण वाला सिग्नल हो सकता है जिसको हमको भेजना है, जिसके साथ भेजना है ये कैरियर सिग्नल हो गया। फिर जब दोनों को मिला देंगे तो ये तीसरा जो सिग्नल बनेगा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा। तो इस तरह से ये मॉड्यूलेशन होने के पश्चात ये सिग्नल आगे बढ़ता है। अब इसको जो है फिर अलग अलग किया जाता है। जिस तरह से मॉड्यूलेशन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, फिर उसको जहाँ पास ले जाना होता है वहाँ पास पहुँचा के फिर वहाँ पास उसको हटाते हैं, या डिमिक्सिंग कह सकते हैं आप। देखिए ये एक पॉइंट है, आप इसको समझिए, और एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमको आवाज़ को मिक्सिंग करके ले जाना है, ठीक है, बी पॉइंट तक। तो यहाँ पर 2 तरह का स्थिति हो सकता है, या तो आप एनालॉग को ही भेज दें डायरेक्टली, या डिजिटल में कन्वर्ट करके भेज दें। जैसे आपने कोई भाषण दिया या गीत गाया माइक्रोफोन के जरिए, माइक्रोफोन उसको डिजिटल सिग्नल में डायरेक्टली चेंज नहीं करेगा, उसको पहले वो विद्युतीय संकेत में चेंज करेगा। माइक्रोफोन के बाद एम्पलीफायर में गया, और एम्पलीफायर में ये क्या किया, ये विद्युतीय सिग्नल, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा के साथ ये सिग्नल विद्युतीय सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब इस विद्युतीय सिग्नल को हम डायरेक्टली
हम अगर भेज देंगे मॉड्यूलेशन करके तो ये एनालॉग मॉड्यूलेशन होगा, क्योंकि ये एक एनालॉग तरंग है, ठीक है, जिसमें आयाम और आवर्ती है विद्युत सिग्नल, ये एक एनालॉग सिग्नल है। उसको डायरेक्टली भेज देंगे तो एनालॉग मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अब जब इस एनालॉग सिग्नल को पहले हम डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल में चेंज करने के बाद फिर जब इसको भेजेंगे तो डिजिटल सिग्नल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए पॉइंट में मॉड्यूलेशन होगा क्योंकि यहाँ मिक्सिंग होगा, और जब यहाँ पहुँच जाएंगे और दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ डीमॉड्यूलेशन होगा। तो इस तरह से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। आइए अब समझते हैं एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग जो कन्वर्ट होता है उसके बारे में। यहाँ देखते हैं, यहाँ दो है एडीसी जो एनालॉग से डिजिटल ये चेंज कर रहा है, और ये है डिजिटल से एनालॉग। तो जैसे दो पॉइंट है, दो पॉइंट, जैसे कि मैं वीडियो में पहले बताया कि हम लोग को जो डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल भेजते हैं तो हमको जो इनपुट सिग्नल होगा वो जाहिर सी बात एनालॉग होगा, चाहे हम कोई संगीत होगा, चाहे कोई भाषण होगा, चाहे कोई वीडियो होगा, वो एक एनालॉग सिग्नल होगा। उस एनालॉग सिग्नल को जब हम डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं तो उसको एडीसी कहा जाता है। फिर उसको जो है मॉड्यूलेशन करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देते हैं, और भेजने के बाद जहाँ पास रिसीव होता है, चूंकि एक रिसीव डाटा जो होता है बाइनरी इनपुट होता है, क्योंकि वो सिग्नल जो है मॉड्यूलेशन के बाद हमको रिसीव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब जो बाइनरी इनपुट जो डिजिटल डाटा है, डिजिटल सिग्नल है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो उसको हमको एनालॉग में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए डीएसी कन्वर्टर होता है, डीएसी कन्वर्टर की मदद से फिर डिजिटल से हम उसको दोबारा एनालॉग फॉर्म में प्राप्त करते हैं। फिर ये एनालॉग सिग्नल को स्क्रीन के द्वारा, टीवी के द्वारा, या जो साउंड होता है स्पीकर, उसके द्वारा हम लोग रिसीव करते हैं। तो ये था एडीसी और डीएसी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। जो 4G टेक्नोलॉजी का यूज़ जो होता है उसमें कौन सा और किस प्रकार का डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन का जो प्रकार है, जो डाटा को भेजने का जो तरीका है, अरेंजमेंट है, वो कैसा होता है। यहाँ देखिए, इसको कहा जाता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर मतलब होता है 4 प्रकार से। इसको आप ऐसे समझिए कि देखिए कि जो तरंग होता है, ठीक है, तरंग जहाँ से प्रोड्यूस होता है, एक वो उसका एक फेज होता है। फेज माने जिस एंगल के साथ वो निकलता है, माने आउटपुट होता है। तो जैसे ये एक तरंग है, ठीक है, तो इसका जो फेज है, एंगल है, मान चलिए ये जो है 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो एक एंगल होता है। तो क्या होता है कि एक जो पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री फेज हमको टोटल मिलता है। तो उसमें हम फेज एंगल के हिसाब से उसको 4 भागों में तोड़ते हैं, 90-90 डिग्री के हिसाब से, और 4 फेज हमको मिलता है। जैसे ये एक फेज मिला, दूसरे तरह से हम यहाँ से इस एंगल में प्रोड्यूस किए, तीसरे बार हम इस एंगल से प्रोड्यूस किए, तो एक अलग अलग एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग एंगल फॉर्म होता है, तो इस तरह से हमको इसको 4 भागों में, जैसे एक फेज हम इस डिग्री में ऐसे निकाले, दूसरा फेज उसी पॉइंट पे इस तरह से आया, तीसरा फेज इस तरफ से आया, तो ये 4 फेज हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ये 4 फेज जो हमको मिलता है, हम इसके ज़्यादा गहराई पर नहीं जाएंगे, तो इस तरह से 4 फेज मिलते हैं, और प्रत्येक फेज में जो बीट होते हैं, जो डेटा होता है, उसका किस तरह से इसमें रखा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक फेज में ये 4-4 डेटा का एक ये पूरा सेट होता है, तो उसको हम भेजते हैं। तो ये 4 चौके 16 होगा, 4 प्रत्येक फेज में 4 स्ट्रक्चर है, और हर स्ट्रक्चर में 4 बिट है। तो इस तरह से ये 4 चौके 16 QM इसको कहा जाता है। अब ये चलते हैं 64 QM में। 64 QM में क्या है कि इसमें 6-6 बिट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और एक जो आपका क्वाड्रेचर है, मतलब एक जो फलक है, माने जैसे 4 फेज हम बांटे, तो एक फेज में ये 16 है, ठीक है। फिर टोटल 16 चौके 64, तो इसको कहा जाता है 64 QAM। तो क्या है कि हम एक ही फ्रिक्वेंसी में, एक ही बैंडविड्थ में और एक ही आयाम में हम डेटा का स्ट्रक्चर को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे हमको ज़्यादा बिट रेट मिल रहा है। तो इस तरह से 16 QM और 64 QM टेक्नोलॉजी का प्रयोग 4G में किया जा रहा है, और ये लगातार बढ़ रहा है। अभी हम 256 QM में जा रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी में, जो आगे आने वाला है। तो ये 356 QM में है, आगे चल के हो सकता है कि ये 512 QM में हम चल दें। तो ये एक स्ट्रक्चर बढ़ाते जा रहे हैं, और इस तरह से हमको डेटा में स्पीड मिलते जा रहा है।
तो ये था 4G टेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाला क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दोस्तों QM को हम ज़्यादा गहराई से नहीं बता सकते, आप समझेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बहुत जटिल संरचना है, बहुत अंदर की बात है। लेकिन मोटा मोटी तरीके से ये है कि जो कोई भी सिग्नल होता है तो उसमें जो फेज़ होता है, वो फेज़ को हम अलग अलग फेज़ एक ही टाइम पे हम भेज रहे हैं, और प्रत्येक फेज़ में हम किस तरह से डेटा का स्ट्रक्चर को डाल रहे हैं, ये एक तरीका होता है QM में। तो ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ, और हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम थोड़ा सा इजी वे में जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो डेटा जो जा रहा है, सिग्नल जो डेटा जा रहा है, जो डेटा आ रहा है, एक निश्चित उसका एक चौड़ाई होता है, बैंडविड्थ होता है, जिसको हम लोग फ्रिक्वेंसी बैंड बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और फिर हम वोल्टी और जो मोबाइल जनरेशन की तकनीक है, 1G से लेकर 5G तक का जो सफ़र है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा वो ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आपसे हम विदा लेते हैं। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।